सुनील साजन जी, कल मेरी बात हो रही थी सुरेंद्र जैन जी से, जो कि संयुक्त महासचिव हैं वीएचपी के, और उनका कहना यह है कि देखिए, जब से ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से आरोप लगाए जाने का, अनर्गल आरोप लगाए जाने का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन इस बार अगर गुंजाइश दिखाई दी है और आस्था आहत हुई है तो जांच चल रही है और शीघ्र ही सच सामने आ जाएगा और हम किसी को बचाने की कहीं पर कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या ये बातें आपको रिअश्योर करती हैं? देखिए दिनेश जी, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, एक तो मुझे लगता है ट्रस्ट के लोगों पर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। और हम आप कितनी डिबेट कर लें, एसआईटी कितनी जांच कर ले, एक बात तो जनमानस के अंदर चली गई है कि भगवान राम के दान पात्र पर जो लूट हुई है, जो चोरी हुई है, जो बेईमानी हुई है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर तो नहीं करा पाए, ये बात सच है। और हम लोग तो ये भी आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत चाहते थे कि एफआईआर हो जाए, फिर भी नहीं एफआईआर हो पाई है। तो सवाल ये है कि एसआईटी ये जो जांच कर रही है, ये चोर लुटेरों को पकड़ने के लिए कर रही कि उनको बचाने के लिए कर रही है? तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि हमको 15 दिन का समय दे दीजिए। तो क्या 15 दिन का समय आप क्यों मांग रहे हैं? और अगर लोग बेईमान और लुटेरे आपको नहीं लग रहे हैं तो वहां जो ट्रस्ट के चंपत राय बंसल जी हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी की दूरी क्यों है? या तो आपने मान लिया है मुख्यमंत्री जी ने किस लूट कांड में उनका नाम है, इसलिए दूरी बना रहे हैं, और अगर नहीं मान लिया है तो फिर दूरी किस बात की है? और अगर दूरी है तो फिर एफआईआर कब होगी, कब लोग पकड़े जाएंगे? और सवाल ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक, विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये बताइए, विनय कटियार जी कौन है, नपेंद्र मिश्रा जी कौन है, सुशील दुबे जी कौन है? ये कोई समाजवादी पार्टी के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं? ये राम मंदिर से जुड़े आंदोलन के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उस व्यवस्था के अंदर बैठे लोग हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं तो ये चोरी नहीं, डकैती है। एक बात बताइए, ये मैं इसी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपको चंपत राय जी प्रोटोकॉल में वहां नहीं पहुंच रहे हैं, उनको दूर रखा जा रहा है और 15 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट आ रही है। ये अगर बड़ा मामला है तो इसकी जांच करने के लिए 15 दिन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, या 15 दिन आपको लगता है बहुत कम है? उस हिसाब से तय किया जाएगा ना कि तत्परता हो रही कि नहीं। अगर दूर किया जा रहा है चंपत राय जी को तो अच्छी बात है कि अगर किसी को ये थोड़ा भी ये लगता है कि ये भी है क्या, तो उनसे दूरी बनाकर रखी जा रही है। देखिए दिनेश जी, सवाल 15 दिन का नहीं है। पिछले 6-7 दिनों से जो मामला चल रहा हो उसमें सरकार के पास अभी रिपोर्ट ये तक नहीं है कि चोरी हुई है। ट्रस्ट ये नहीं मान रहा कि चोरी हुई है। जब एफआईआर आप नहीं कर सकते हैं तो किस बात की जांच कर रहे हैं? हम तो अगर ट्रस्ट को, सुनील साजन जी, ट्रस्ट को अगर ये लग रहा होता जांच कर रही है तो वो एसआईटी के लिए निवेदन क्यों करते, वो जांच के लिए निवेदन क्यों करते? हम ये कह रहे हैं ट्रस्ट बेहद ईमानदार है, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से उसको भगवान राम की शपथ कि वो ये कह दे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निर्देश में सीबीआई जांच हमारी करा ली जाए, कर दे। है हिम्मत? कह दें अगर ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, अगर राम भक्त हैं, अगर बेईमानी, चोरी और लूट नहीं की है तो मांग कर ले। आइए आपकी बातों का जवाब लेता हूं। विनोद बंसल जी, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश से कह रहा हूं। विनोद बंसल जी, अगर माता सीता को भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। तो अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर शुद्धता है और शुचिता है तो फिर वहां जांच हो जहां से किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रह जाए, किसी भी तरह की ये सोचने की कि नहीं यहां पता नहीं जांच ठीक से हुई होगी कि नहीं। क्या ये हो जाना चाहिए फिर? दिनेश जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी तरफ पृष्ठभूमि को समझना आपके दर्शकों को बहुत जरूरी है। देखिए,
एक तरफ कांग्रेस की वो प्रवक्ता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, और यही कांग्रेस है जिन्होंने 25 मतलब तो वकीलों की इसलिए फौज चोर सुप्रीम को कोर्ट में चोर लगाई ना थी, आपको कहें। याद होगा। और काला चोर कोट को देखिए, चोर मैं बीच न में कहें और चोर को चोर कहने के लिए हम अपनी परीक्षा दें। प्रियंका जी कौन चोर है मैं अच्छी तरह जानता हूं। देखिए अभी अभी मत छेड़िए, देखिए एसआईटी को पता लग गया तो आपको बुला लेंगे। प्रियंका जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी आपको बुला लेगी एसआईटी। योगी प्रियंका जी जी आप ने कहा नोट है कर कि लीजिए जो पॉइंट्स हैं, आपके पास आऊंगा और पर्याप्त वक्त दूंगा। चोर को चोर कहने के लिए मुझे कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ये बता दीजिए। ऐसा कलयुग आ गया है कि अगर मैं प्रियंका जी आता हूं आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात कहिएगा प्लीज। अभी विनोद जी के पास गया हूं, उनको एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए, आपके पास आता हूं। देखिए मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली ना, जब इनके उस पर जब मर्म पर अटैक होता है ना तो चिल्लाते हैं लोग। नहीं सर, एक बात बताइए विनोद जी, ये दो अलग अलग मामले नहीं है। देखिए किसने काल्पनिक बताया या किसने मंदिर बनने का विरोध किया, ये अपनी जगह है। लेकिन अभी बात यह है कि मंदिर जब बना, आस्था का सबसे बड़ा मंदिर जब बन गया, तो क्या वहां घपला करने वालों के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए? उठाओ, लेकिन कैसे? गौतम जी ये भी तो समझना पड़ेगा ना। क्या वो आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई जाएगी? क्या वो आवाज मीडिया के माध्यम से उठाई जाएगी? या कोई कंप्लेंट करके, कोई एफआईआर दर्ज करके उठाई जाएगी? या फिर किसी जुडिशियल अथॉरिटी को हम लिख करके और वहां पर कोर्ट में जाकर के शिकायत करके उठाई जाएगी? ये विकल्प है ना जी। जिस एफआईआर की बात आपके यहाँ जो समाजवादी पार्टी, जिसको लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई। मैं कहना चाहता हूं कि मामले का स्टार्टिंग तो आपने किया ना जी, आपके नेताजी ने कहा ना जी। तो आपके नेताजी बजाय सोशल मीडिया पर राम भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने के आपने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, डे 1 में करानी चाहिए। और दूसरी बात, या फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये आपने बात पहले ही कही, मामले में अगर ऐसे ही कुछ हुआ। और लंबा आप बोलेंगे तो ये बात खो जाएगी। सुनील साजन जी से यहीं पर जवाब लेता हूं मैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी देखिए दिनेश जी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान प्रभु राम ने जब अपने घर की चोरी को उजागर करने के लिए किसी को चुना, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि और किसी को चुनेंगे तो वो झालमेल हो जाएगा, चोर पकड़ा नहीं जाएगा, बेईमान पकड़े नहीं जाएंगे। इनसे मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपकी निष्ठा, ईमानदारी और राम भक्ति में कोई भी संकट नहीं है तो आप कहिए कि हमारी जांच सीबीआई से करा ली जाए। सर्वोच्च विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि आपने अगर मामले को उद्घाटित किया था तो आप एफआईआर भी लिखा देते, आप सीबीआई को भी लिख देते। इनको सीबीआई को लिखना चाहिए ना जी, इनको एफआईआर करानी चाहिए, देखिए इनको कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, सुन लिया सवाल सुन लिया उन्होंने, जवाब लेते हैं। देखिए दिनेश जी, हम तो ये कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब बंसल जी अपनी दाढ़ी खोजने लगे, देखने लगे। हम तो इनको अभी चोर नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसी दाढ़ी नहीं रखता भाई साहब। राम के दान पात्र की लूट हुई है, और लूट हुई है तो आखिर क्या प्रूफ है? प्रूफ दे दो ना भाई साहब। एफआईआर वाली बात दे दो ना। आपने एफआईआर कराने की चेष्टा क्यों नहीं की, इसका कोई जवाब सुनील साजन जी दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, ये गारंटी है, चैलेंज है। देखिए मैं केवल एक मैं बात दूंगा। कह सकता हूं, सुन लीजिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। तहरीर पड़ी है दिनेश जी, मैं आपके कार्यक्रम में इनको चुनौती देता हूं, इनको चुनौती दे रहा हूं कि अगर चोरी लूट नहीं हुई है तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाइए ना कि हम भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। है हिम्मत? हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे चिंता मत राम करो, का दान पात्र भी लूटोगे और सत्यवादी भी बनोगे। सुनिए जी, आप सत्यवादी बनोगे। नहीं, ये जो हीरा जवाहरात, लूट, पैसा, चांदी, सोना, ये नहीं जो बोलेंगे, सब गया है ना, तो सीबीआई की जांच की खबरें मांग और करेंगे, बताने के बाद, इससे जुड़े हुए अपडेट्स बताने के बाद आप लोगों के दोनों के पास आता हूं।